कभी सोचा है आज के दिन में हमने क्या क्या किया? हो सकता है ऑफिस का कोई काम निपटाया हो, घर की सफाई की हो या बच्चों के साथ पढ़ाई की हो। ये जो हमारे रोज के छोटे बड़े काम है ना, यही बिजनेस की इतनी बड़ी दुनिया की पहली ईंट है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, आखिर कैसे हमारे ये रोजमर्रा के काम एक बहुत बड़े इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, जिसे हम बिजनेस या कॉमर्स कहते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इसे परत दर परत समझते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे का मकसद क्या होता है। फिर पैसे कमाने के 3 बड़े रास्तों पर नजर डालेंगे। उसके बाद जानेंगे कि बिजनेस असल में है क्या चीज। और आखिर में बिजनेस की सबसे जरूरी चीज रिस्क यानी जोखिम पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। हम दिन भर में जो भी कुछ करते हैं उसके पीछे की वजह क्या है? क्या हर काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही होता है? देखिए, मोटे तौर पर हमारे सारे कामों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब वो काम जो पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं। जैसे एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो उसे सैलरी मिलती है। और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये वो काम है जो प्यार, देखभाल या अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए किए जाते हैं। जैसे एक माँ जब अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, तो एक का मकसद है पैसा और दूसरे का दिली सुकून। अच्छा, तो अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और अपना पूरा ध्यान सिर्फ पैसे कमाने वाले कामों यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर लगाते हैं। अब सवाल ये है कि लोग पैसा कमाते कैसे हैं? इसके भी मोटे तौर पर 3 ही रास्ते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जाना माना रास्ता है बिजनेस। अब बिजनेस क्या है? ये एक ऐसा काम है जो लगातार चलता रहता है, जिसमें या तो कोई चीज बनाई जाती है या फिर खरीदी बेची जाती है। और इसका सबसे बड़ा मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। लेकिन एक बात और है, इसमें रिस्क यानी जोखिम हमेशा शामिल रहता है। दूसरा रास्ता है प्रोफेशन यानी पेशा। अब इसमें क्या होता है? इसके लिए एक खास तरह की नॉलेज या स्किल चाहिए होती है। सोचिए, जैसे एक डॉक्टर या एक वकील। ये लोग अपनी सर्विसेज देते हैं और बदले में एक प्रोफेशनल फी चार्ज करते हैं। और हाँ, इन्हें एक कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कुछ नैतिक नियमों के दायरे में भी काम करना होता है। और तीसरा रास्ता है एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। ये तो हम सब जानते हैं। इसमें कोई इंसान किसी दूसरे इंसान या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और बदले में उसे एक फिक्स्ड सैलरी या मजदूरी मिलती है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सारा का सारा रिस्क मालिक का होता है, एम्प्लॉय का नहीं। तो इन तीनों में फर्क क्या है? चलिए जल्दी से देखते हैं। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट और रिस्क दोनों ही ज्यादा होते हैं, पर प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती। प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट और रिस्क दोनों कम होते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में यहाँ तो न कोई इन्वेस्टमेंट है न कोई रिस्क, बस एक पक्की तनख्वाह है। और एक बहुत बड़ा फर्क, एक बिजनेस को आप किसी और के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं, पर कोई अपनी नौकरी या अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। चलिए अब प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को छोड़कर अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर लाते हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जो किसी भी काम को बिजनेस बनाती हैं? देखिए, कोई भी काम बिजनेस तभी कहलाएगा जब वो कुछ जरूरी शर्तें पूरी करे। पहली शर्त, वो पैसे कमाने के लिए किया जाए। दूसरी, उसमें गुड्स या सर्विसेज का लेन देन हो। तीसरी, वो रेगुलर बेसिस पर किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज किया और कल नहीं। और सबसे जरूरी 2 बातें, चौथी, उसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना हो। और पांचवी, उसमें हमेशा हमेशा रिस्क शामिल हो। और यहीं से बिजनेस की दुनिया का एक गोल्डन रूल निकल कर आता है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क। मतलब मुनाफा जो है वो जोखिम उठाने का ही नाम है। सीधी सी बात है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट का चांस। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि बिजनेस क्या होता है। अब जरा इसे और गहराई से देखते हैं। किसी भी बिजनेस को हम मोटे तौर पर 2 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा है सामान बनाने का और दूसरा हिस्सा है उस बने हुए सामान को लोगों तक पहुंचाने का। बिजनेस की भाषा में इन 2 हिस्सों को कहते हैं इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री का मतलब है मेकिंग वाला पार्ट, यानी प्रोडक्शन से जुड़ी हर चीज, सामान बनाना, उसे प्रोसेस करना, तैयार करना, ये सब इंडस्ट्री का काम है। और कॉमर्स है मूविंग वाला पार्ट, वो सारी एक्टिविटीज जो बने हुए माल को फैक्ट्री से उठाकर कंज्यूमर तक पहुंचाने में मदद करती हैं। तो एक है बनाना, दूसरा है पहुंचाना। सिंपल। अब ये जो इंडस्ट्री है ना,
इसके भी 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 है प्राइमरी इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री है जो सीधे नेचर से रॉ मटेरियल निकालती है, जैसे खेती करना या खान से कोयला निकालना। फिर आता है लेवल 2 सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये उस रॉ मटेरियल को लेती है और उसे हमारे इस्तेमाल के लायक चीज़ों में बदल देती है, जैसे कपास से कपड़ा बनाना। और आखिर में है लेवल 3 टर्शरी इंडस्ट्री। ये असल में एक सर्विस इंडस्ट्री है जो पहले दोनों की मदद करती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग वगैरह। चलिए इसको एक टी शर्ट के एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले किसान ने खेत में कपास उगाई, ये हो गई प्राइमरी इंडस्ट्री। फिर उस कपास को फैक्ट्री में ले जाकर धागा बनाया गया, फिर धागे से कपड़ा बुना गया, ये है सेकेंडरी इंडस्ट्री का प्रोसेसिंग वाला पार्ट। और आखिर में उस कपड़े को काटकर टी शर्ट सिली गई, ये भी सेकेंडरी इंडस्ट्री का असेंबली वाला पार्ट है। तो देखिए एक मामूली सी टी शर्ट इंडस्ट्री के कितने सारे स्टेजेस से होकर गुजरती है। तो ठीक है, इंडस्ट्री ने टी शर्ट तो बना दी, पर क्या वो अपने आप फैक्ट्री से हमारे घर तक आ जाएगी? नहीं, सामान बनाने और उसके ग्राहक तक पहुंचने के बीच में कई रुकावटें होती हैं, और बस यहीं पर कॉमर्स का रोल शुरू होता है। आप कॉमर्स को एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह समझ सकते हैं, जो इन सारी रुकावटों को हटाता है। जैसे एक रुकावट है जगह की। सोचिए, सेब उगते हैं हिमाचल में, पर खरीदार बैठे हैं दिल्ली में। अब ये जो दूरी है, ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन इस दूरी की बाधा को खत्म करता है और सेब को बागानों से उठाकर मार्केट तक ले आता है। बिल्कुल इसी तरह एक और रुकावट है समय की। गेहूं की फसल कटती तो अप्रैल में है, पर हमें रोटी तो साल भर खानी होती है ना? तो ये जो टाइम गैप है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच, इसे कौन भरता है? इसका सॉल्यूशन है वेयरहाउसिंग, यानी गोदाम। माल को गोदाम में सुरक्षित रख लिया जाता है ताकि जब भी मार्केट में जरूरत हो वो अवेलेबल हो। चलिए अब बात करते हैं बिजनेस की उस सच्चाई की जो हर प्रॉफिट के सिक्के का दूसरा पहलू है, और वो है रिस्क, यानी जोखिम। ये एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी बिजनेस बच नहीं सकता। अब ये रिस्क आता कहाँ से है? इसकी कई वजहें हो सकती हैं। कुछ होते हैं इकोनॉमिक कॉजेज, जैसे अचानक मार्केट में डिमांड कम हो गई। कुछ होते हैं नेचुरल कॉजेज, जैसे बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया। फिर ह्यूमन कॉजेज भी होते हैं, मान लीजिए फैक्ट्री में हड़ताल हो गई। और इनके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे सरकार ने अचानक कोई पॉलिसी बदल दी। तो पॉइंट ये है कि रिस्क का मतलब ही है अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए कोई भी बिजनेस रिस्क को जीरो नहीं कर सकता, कभी नहीं। हाँ, वो उसे मैनेज जरूर कर सकता है, उसके लिए तैयारी कर सकता है। और यहीं पर हम इस पूरी बातचीत के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अगर ये सच है कि प्रॉफिट रिस्क उठाने का ही इनाम है, तो फिर एक बिजनेस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि कौन सा रिस्क उठाने लायक है। यही वो एक सवाल है जिसके जवाब पर हर बिजनेस की किस्मत टिकी होती है। और इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। सोचने वाली बात है कि नहीं?